फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप जरूर ही स्वस्थ और मस्त दोनों होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और आपके लिए मैं फिजिक्स का एक टॉपिक लाया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है भव्य रंग एवं श्वेत प्रकाश। इसको जानना है स्पेशलिस्ट फॉर 10th क्लास के लिए है। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। न्यूटन ने इस बात का पता लगाया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। एक दिन न्यूटन ने अपने खिड़की के पतली दरार से सूर्य के प्रकाश के सक्रिय किरण पुंज को कमरे में आते हुए देखा और इस किरण पुंज के मार्ग में उन्होंने एक प्रिज्म रख दिया। तत्पश्चात देखा कि सामने वाली दीवार पर एक रंगीन प्रकाश की एक पट्टी बन जाती है। इस सुनहरे पट्टी में 7 रंग पाए गए और इस प्रकार श्वेत प्रकाश का अपने अव्ययी रंगों में बंटने की जो क्रिया है वह वर्ण विक्षेपण कहलाया। जब 7 रंग बट गए तो इस तरह से जो बटा वह वर्ण विक्षेपण कहलाया, या उसको हम लोग वर्णपट के नाम से जानते हैं। 7 रंगों में इस पट्टी के 7 रंगों यानी 7 वर्णों में सात वर्ण के इस पट्टी में सबसे नीचे बैगनी था। कौन सा कलर था? बैगनी। एवं सबसे ऊपर है ना लाल रंग होता है। बैगनी रंग का विचलन आधार की ओर सबसे ज्यादा होता है, जबकि लाल रंगों का विचलन है ना आधार की ओर सबसे कम होता है। इस तरीके का ये प्रिज्म बनाया गया था। यहाँ से श्वेत प्रकाश को क्या किया गया था? प्रिज्म से होकर गुजारा गया था। तो यहाँ पर स्क्रीन पर पर्दे पर है ना पर्दे पर ये 7 कलर उभर आया। इस 7 कलर का जो विचलन था आप देख सकते हैं। ये विचलन जो है यह बिल्कुल अलग अलग विचलन पर विचलित हुआ है ना। प्रकाश की किरण या प्रकाश पुंज अलग अलग एक जगह, ये प्रकाश पुंज है ना 7 है ना अव्ययी रंगों में विभक्त हो गया। न्यूटन के इस प्रयोग से मुख्यतः 2 बात उभर कर सामने आता है। पहला बात आता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। 7 रंगों का मिश्रण है और प्रिज्म रंग उत्पन्न करता है। तो इससे तो आपको स्पष्ट यह समझ में आ गया होगा कि न्यूटन साहब ने किस तरीके से क्या किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान इन सारी चीज़ों को उन्होंने हासिल किया था। आज हम ये सब सिद्धांत के वजह से यानी न्यूटन जी का ये देन है, जिसके वजह से हम न्यूटन को भी याद कर रहे हैं। और ये परीक्षा में जो है उनके द्वारा ये सूर्य के जो 7 कलर हैं है ना, जो आज हमें किताबों में देखने को मिलता है और परीक्षा में भी इससे कई क्वेश्चन भी आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आपका एक फर्ज बनता है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और चैनल को हमेशा बने रहिए ताकि आपका भी उद्धार हो और चैनल का भी उद्धार हो। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।